पर जिस तरीके से देखा जा रहा है, यहाँ पर लखनऊ इको गार्डन पर सभी लोग एकत्रित हैं और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है। तो किन प्रमुख मांगों को लेके, किन मुद्दों को लेके आज जो है सभी गाड़ियाँ और सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हैं? देखिए, मैं कौशल सिंह, लखनऊ रेडियो टैक्सी चालक संघ से, और मैं ये बताना चाहूँगा, जैसा कि आपने पूछा है ओला उबर के बारे में। ओला, उबर, इनड्राइवर और रैपिडो, ये चारों को लेके जो हम लोगों का आज का कार्यक्रम है, और जो मुख्य इसमें चीज़ है वो ये है कि ये लोग प्राइवेट गाड़ी, जिसमें आपके बाइक भी है और कार भी है, ये पिछले समय में कुछ कम थी, लेकिन इस साल मतलब एकदम से बढ़ गई है। स्थिति ये हो गई है कि ना तो गाड़ियों का टैक्स जा पा रहा है और ना ही वो अपने जो चालक हैं, हमारे मोटर मालिक हैं, अपने परिवार का भरण पोषण कर पा रहे हैं। और इसके लिए पूरी तरीके से परिवहन विभाग जिम्मेदार है। पूरी तरीके से इसके लिए परिवहन विभाग जिम्मेदार है। हम लोग आरटीओ, प्रवर्तन, मतलब परिवहन आयुक्त, जितना भी प्रशासनिक अधिकारी है, अब आगे हम लोगों का परिवहन मंत्री से भी मिलने का वो है, फिर मुख्यमंत्री तक जाएंगे, हम रुकेंगे नहीं। लेकिन प्रशासनिक जितना भी हम लोग दौड़ सकते थे, जितना कह सकते थे, पिछले साल से कहा जा रहा है। और इन्होंने पिछले साल बहुत दबाव देने पे 6 से 7 गाड़ी सीज की और करीब 180 चालान किया, जो लिखित में इन्होंने दिया कि हमने इतना किया। और आज भी खुलेआम कहीं भी आप बुक करेंगे, तुरंत गाड़ी बुक करेंगे, तुरंत प्राइवेट गाड़ी आएगी। और ख़ास तौर से बाइक टैक्सी पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, क्योंकि जब ये इन्होंने बाइक टैक्सी का परमिट दिया था तो उस परमिट में इन्होंने 250 ओला उबर को दिया था, वो कमर्शियल था। कमर्शियल आज की डेट में कोई गाड़ी है ही नहीं, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई। रैपिडो के पास लाइसेंस नहीं है, इनड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं है। ये 4 मुख्य कंपनियां जो छोटी मोटी और चल रही हैं उनकी अलग बात है, लेकिन और पूरी तरीके से परिवहन विभाग की निगरानी में चल रही हैं, आरटीओ की निगरानी में चल रही हैं। क्योंकि जब हम लोग लिखित में वहाँ दे के आए हैं तो, और आरटीओ में बुला के, उनके सामने बुला के गाड़ी सीज करवाई गई है, पकड़वाई गई है, तो ये तो कोई कह नहीं सकता कि ये चल नहीं रही है। चल रही है तभी तो आई है। तो मेरा जो आज का हम लोगों का धरना प्रदर्शन है, इसमें एक संयुक्त संघर्ष मोर्चा हम लोगों ने बनाया है और उसमें लखनऊ के मुख्य 6 संगठन हैं, सभी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो बस जो मुख्य मांग है वो प्राइवेट बाइक और प्राइवेट टैक्सी, जो कार चल रही है, और इसमें भी मुझे लग रहा है कि कुछ कंपनी की सांठगांठ है और कुछ आरटीओ की भी सांठगांठ है, क्योंकि बगैर उसके ये हो नहीं सकता। जो गाड़ियाँ चल रही हैं कमर्शियल, तो कमर्शियल गाड़ी चल रही है, प्राइवेट गाड़ी आखिर कैसे वो अटैच हो रही है उन कंपनियों। अब ये कह रहे हैं कि हमने कंपनी को नोटिस भेज दिया। आपने नोटिस भेज दिया, गाड़ियाँ शहर में चल रही हैं, आप उनको क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? हमारे विपिन भाई हैं, सभी लोग लगे हुए हैं, एक नहीं सैकड़ों वीडियो हैं, सोशल मीडिया पे हैं, बुलाया जाता है। प्राइवेट कार खुलेआम चल रही है, तो आखिर हम टैक्स क्यों दें? अगर सरकार को प्राइवेट गाड़ी ही चलानी है तो वो सीधे से कहे कि प्राइवेट गाड़ी चलेगी, हम लोग भी अपना प्राइवेट करा लें, आराम से चलाएं। लेकिन अपना जो व्यवसायिक हमारा जो है, जिस बात का हम सरकार को टैक्स देते हैं, तो उसमें सरकार को जरूर सोचना चाहिए, और ख़ास तौर से परिवहन विभाग को। यही मेरा कहना है। यही सरकार से मांग। अगर सरकार आप लोगों की मांगों को पूरा नहीं करती है तो अगला पड़ाव क्या रहेगा, अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम देखिए, जो लिखा पढ़ी तो लगभग हो गई है, और अब हमारा जो परिवहन मंत्री को लेके है और मुख्यमंत्री को लेके है, वो 1-2 जगह और बची है, क्योंकि वो देखिए मुखिया हैं प्रदेश के, तो हो सकता है कि अधिकारी वहाँ तक ये बात ना पहुँच रही हो। हालांकि आज विज्ञापन मुख्यमंत्री को ही जाएगा, लेकिन एक बार हम लोग सारे लोग जाके कोशिश करके उनको मिलके एक बार इस समस्या को और रखेंगे। उसके बाद फिर जो है हड़ताल, बस उसके अलावा कुछ नहीं। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्राइवेट जो गाड़ियाँ चल रही हैं, तो उससे काफ़ी प्रभाव आप लोगों का नुकसान होता है, और उसको लेके आज लखनऊ इको गार्डन धरना स्थल पर आप लोगों का धरना जारी है और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि यदि सरकार इस मामले को संज्ञान में नहीं लेती है तो आपका संगठन, आपका यूनियन जो है क्या कदम उठाएगा? मेरा नाम मोहम्मद जावेद खान है, मैं इंडिपेंडेंट एफ कैबिन ड्राइवर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश से महामंत्री हूँ। सर, जैसा कि कौशल जी ने हमारे बताया कि हम लोगों ने मांग पत्र आरटीओ और परिवहन आयुक्त और बाकी जगह पे दे दिया है। अगर शासन प्रशासन अब हम लोगों की मांगे नहीं मानेगा तो हम लोग धरना तो कर रहे हैं। धरने के बाद में हम लोगों का अगला पड़ाव जो है चक्का जाम का है और स्ट्राइक का है। पूरे शहर में स्ट्राइक होगी, पूरे प्रदेश में स्ट्राइक होगी।
इन ड्राइवर के खिलाफ में। और सबसे मेन काम अब हम लोग ये करेंगे, जब प्राइवेट गाड़ियों को ही उनको चलवाना है तो हम लोग की कोई भी कमर्शियल गाड़ी अगले महीने से टैक्स नहीं जमा करेगी सरकार को। 1 रुपया भी टैक्स नहीं जाएगा कमर्शियल गाड़ियों का। जो मिनिमम टैक्स हम लोगों का जाता है सालाना 16,000 रुपये हैचबैक गाड़ी का जाता है, सबसे छोटी जो गाड़ी चलती है कमर्शियल, उसका 16,000 रुपये सालाना जाता है। वो अगले महीने से 1 रुपया नहीं जमा होगा। अगर किसी तरह की कोई कार्रवाई हम लोगों के ऊपर होती है तो फिर हम लोग फिर आगे का फिर कदम उठाएंगे, उसमें क्या कर सकते हैं देखने वाली बात है। बस मुख्यमंत्री जी से यही आप लोगों की, मुख्यमंत्री जी से और परिवहन मंत्री जी से हम लोगों का यही निवेदन है, हाथ जोड़ करके हमारा निवेदन है सर, कि हम लोगों की जो प्राइवेट गाड़ियां जो चल रही हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, लेकिन हमसे ज़्यादा नुकसान सरकार का हो रहा है, राजस्व का हो रहा है। राजस्व में अगर आप बात करेंगे तो पहले तो ट्रेवल्स में चलती थी, अब कंपनियां इसको जानबूझ करके लगा करके चला रही हैं। और हम लोगों के पास में बाकायदा वीडियो हैं, फ़ोटोज़ हैं, नंबर हैं, बाकायदा कंपनियों के भेजे हुए डाटा है, उसके अंदर ड्राइवर के नाम नंबर उसमें दिखाई दे रहे हैं कि प्राइवेट गाड़ी है वो उसमें। तो वो बताइए आज जो धरना प्रदर्शन दिया, सबसे पहले सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार और आपके चैनल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं राष्ट्रवादी ड्राइवर यूनियन शक्ति का राष्ट्रीय अध्यक्ष विपिन सिंह बोल रहा हूँ। और जैसा कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अपना जो हमारा देश है वो 1947 में आज़ाद हुआ था, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी 76 साल हो गए, 76 साल भी 76 आज़ादी के 76 साल हो गए, लेकिन उसके बाद भी चालक समाज को आज़ादी नहीं मिली है। चालक समाज को आज तक आज़ादी नहीं मिली है। चालक समाज सारे नियमों का पालन कर रहा है, उसके बाद भी वो अपने ही अधिकार और मतलब अपनी ही लड़ाई के लिए दर दर भटक रहा है। जैसे कि हम लखनऊ RTO जा चुके हैं, परिवहन आयुक्त जा चुके हैं, बताया हमने हमारे चालकों के साथ ये समस्याएं हो रही हैं और ये दिक्कतें हो रही हैं कि कॉमर्शियल वाहन चलाने के जो प्लेटफॉर्म है ओला उबर इन ड्राइवर, ये प्लेटफॉर्म पे भारी मात्रा पे यहाँ पे प्राइवेट वाहन भी चल रहे हैं। तो हमारी मांगे हैं कि कम से कम हमारे जो प्लेटफॉर्म है यहाँ से इनको प्राइवेट वाहन जो भी चल रहे हैं, बाइक है और कार है, इन सबको हटाया जाए पूरी तरीके से। मतलब कॉमर्शियल में जो प्रयोग हो रहे हैं प्राइवेट वाहन, इनको पूरी तरीके से हटाया जाए। और शासन और प्रशासन, पहली बात तो RTO प्रशासन जो है पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुका है। हम लिखित पत्र दे चुके हैं, उसके बाद भी वो हमें टाल मटोल करते हैं। हम उनसे कोई क्वेश्चन करते हैं तो वो सीधे कहते हैं कि आप इन ड्राइवर का ऑफिस पता करके बताइए, ओला का ऑफिस पता कर बताइए, उबर का ऑफिस पता करके। मैंने जब उनसे क्वेश्चन किया, मैंने फेस टू फेस मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, तो वो मुझे गुमराह करते हैं, मुद्दे से भागते हैं। मैंने बताया कि मेरे पास सबूत है, सारी चीज़ें हैं, प्राइवेट वाहन कॉमर्शियल का यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। वो मुझे आश्वासन देकर गुमराह करते हैं और चालक समाज की आवाज़ को दबाने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन मैं उनको धैर्यपूर्वक ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि हम शांत हैं लेकिन बुज़दिल नहीं हैं। शांत हैं, बुज़दिल नहीं है। जब टकराएंगे तो लोहे से लोहा, ईंट से ईंट बजा देंगे। ये उनकी भूल को हम ख़त्म कर देंगे। अभी हमारा जो मतलब तरीका है, हम नीचे से लेकर ऊपर तक हर जगह लेटर दे चुके हैं, लिखित ज्ञापन वगैरह दे चुके हैं। उसके बाद भी शासन प्रशासन सोया हुआ है। और किसी भी कॉमर्शियल वाहन चलाने वाले किसी भी चालक के एक पेपर भी अगर कंप्लीट नहीं होते, उनके पेपर उनको बिना मतलब ऊपर से बिना आदेश आए उनको चालान सीट जैसी समस्याओं को मतलब उनको बंद कर दिया जाता है। लेकिन उसके लिए परमिशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन जो हम दिखा रहे हैं पूरी तरीके से अनलीगल चल रहा, अवैध तरीके से कारोबार चल रहा है, काला साम्राज्य जो चल रहा है, इसको रोकने के लिए कोई भी शासन प्रशासन नहीं है। तो ये पूरी तरीके से कालाबाजारी है। मैं इसीलिए नहीं बोल रहा था क्योंकि शासन प्रशासन पूरी तरीके से भ्रष्ट है। RTO शासन प्रशासन पूरी तरीके से भ्रष्ट है। हम किसके पास जाएंगे? लीगल तरीके से टैक्स दे रहे हैं, टैक्स देने के बाद भी हमारी मांगे कौन पूरी करेगा? आखिर हम क्या बंद करें टैक्स देना? हम भी मतलब कि आंदोलन का रास्ता चुने? तो आंदोलन का रास्ता अगर चाह रहा शासन प्रशासन RTO, तो आंदोलन हम करेंगे। और आंदोलन ऐसा करेंगे शायद उनको पता चलेगा कि पूरे भारत में एक सबसे बड़ा आंदोलन होगा। और चालक समाज का बहुत बड़ा भारत में योगदान है। अपने देश की मतलब कि हर मतलब की स्थिति में चालक समाज का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन उसके बाद भी चालक समाज का नहीं सुना जा रहा। मैं आपके चैनल के माध्यम से इतनी बातें रख रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि शासन प्रशासन हमारी मांगों को पूरा करे और हम लोग की सहायता करें, जिससे चालक समाज भी कुछ कर सके। तो एकत्रित है, उसको धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, क्या आप कहेंगे? मैं RK पांडे, प्रदेश अध्यक्ष कैब ऑनर्स चालक वेलफेयर समिति उत्तर प्रदेश। मैं शासन प्रशासन परिवहन विभाग सबको बताना चाह रहा हूँ, ये चालक है पहाड़ से टकराने की हिम्मत रखता है और तूफान की दिशा बदलने की ताकत रखता है। तो होश में रहो। हमारी जो चालकों की मांग है इनको पूरी करो, नहीं तुम्हारी ईंट से ईंट बजा दूंगा। ये RTO जो ये भ्रष्टाचार फैलाए हैं, साल भर हो गया चिल्ला रहा हूँ कि कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करिए। या तो कंपनियों ने कुछ मोबिलाइज किया है इन लोगों को, कहीं ना कहीं कुछ मामला तो है भ्रष्टाचार में। तो मैं साथ चुनौती दे रहा हूँ यहाँ से, परिवहन आयुक्त हो चाहे लखनऊ RTO हो, मैं यहीं से बता रहा हूँ
कि पूरा चक्का जाम करा दूंगा पूरे प्रदेश का, ठीक है। त्राही त्राही मच जाएगी, पब्लिक पैदल जाएगी लखनऊ से कानपुर तक। तो ऐसा काम ना करिए, चालकों की मांगों को मानिए। ये गरीब जनता है, इसको परेशान ना करिए। नहीं, गरीब ने अगर डंडा हाथ में उठा लिया ना तो तुमको घर से और ऑफिस से दौड़ा दौड़ा कर मारेगी तुमको, तो समझ में आ जाएगा। और वही काम हम करना नहीं चाह रहे हैं, वही तुम कराना चाह रहे हो। तो तुम्हारी इच्छा अगर टकराने की है तो फिर तैयार रहो, हम बारात लेके आएंगे, वहीं पहुंचेंगे परिवहन विभाग में, स्वागत करना वहीं हमारा। धन्यवाद सर। कब तक आप लोगों का जारी रहेगा? जारी रहेगा आज शाम तक। 1 दिवसीय धरना है ये, 1 दिवसीय धरना। और चेतावनी दे रहा हूँ इनको कि हमारी समस्याएं सुन लो, समाधान निकाल दो, इनका निराकरण कर लो। नहीं, हमारे पास फिर वही अस्त्र है कि चक्का जाम, पूरी रोटी और चक्का जाम करके ले लेंगे तुमसे, ठीक है। तो आम जनता काफी परेशान। आम जनता की ठेकेदारी मैं नहीं करता, आम जनता की ठेकेदारी करे परिवहन विभाग। मेरा काम है गाड़ी चलाना, और मेरी गाड़ी जो बैठेगा वो किराया देगा। हम ठेकेदारी नहीं करते आम जनता की। आम जनता पैदल जाए, हमसे क्या मतलब है। क्या कहेंगे सर आप, क्या कहेंगे? सबसे पहले मेरा नाम रिजवान आलम है, मैं वाहन चालक मालक समाज क्षेत्र का यूनियन अध्यक्ष हूँ लखनऊ का। जैसे कि यहाँ पे काफ़ी दिक्कतें हो रही, हम लोग बार बार परिवहन आयुक्त RTO कार्यालय भी जा रहे हैं, मगर वहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब उनसे कहा भी जाता है तो वो हमसे डाटा मांगते हैं। जैसे इन ड्राइवर का ऑफिस बताइए, आप ओला का बताइए, ऊबर का बताइए, ओला का बताइए। तो भाई हम क्यों बताएंगे आपको? आपने उनको कैसे यहाँ पे चलने दिया? इतनी बड़ी कंपनियां चल रही हैं, आप यहाँ पे बताइए। उसके बाद आपको उनका डाटा नहीं मालूम, आप हमसे पूछ रहे हैं एड्रेस दीजिए उनका। हम जो है उनके एड्रेस पे नोटिस भेजेंगे। अब आपको हम बताएंगे एड्रेस। आप परिवहन आयुक्त हो, आप RTO हो, आप जो है गाड़ियाँ टैक्स ले रहे हो, जिस गाड़ी का टैक्स नहीं होता है आप फट से उसको कवर करके गाड़ी रोक के उसका चालान कर देते हो, गाड़ी सीज कर देते हो। इतना आपको आप पता मतलब कर ले रहे हो। आइए नहीं पता आपको ऑफिस का इनका। आइए इन ड्राइवर जो चल रही है ये तो अनलीगल तरीके से चल रही है। इसका ना कोई ऑफिस है यहाँ पे, ना कोई कस्टमर केयर है। इनको पैसे भी पहले दो, पैसे पहले दो। वहाँ ड्राइवर पहुँचता है, उसका जो CNG का खर्चा है, जो क्या बोलते हैं इनको चार्ज मिलना चाहिए, वो कस्टमर अगर कैंसिल कर दे तो वो कैंसिल का पैसे भी नहीं मिलते इनको। क्या प्रमुख मांगे हैं ये? प्रमुख मांगे हम लोग की यही है कि इन ड्राइवर लखनऊ से पूरी तरीके से प्रशासन के तरीके से बंद कराई जाए, प्राइवेट बाइकें बंद कराई जाए, ये प्राइवेट कारें बंद कराई जाए। ये अगर नहीं होता तो हम लोग अभी मुख्यमंत्री जी से, परिवहन मंत्री जी से मिलेंगे, और उसके बाद अगर नहीं होता तो हम लोग चक्का जाम करेंगे, हड़ताल में जाएंगे।